होती हैं। तो मनु शत्रुपा आदि मनुष्य है। भगवान ने जब मनुष्य का जोड़ा उत्पन्न किया नर नारी का, तो सबसे पहला जोड़ा नर नारी का मनु शत्रुपा का था। कि मनु शत्रुपा, मनु महाराज का विवाह जब शत्रुपा जी से हुआ तो उनके 5 संतान पैदा हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र। बड़ा पुत्र उत्तानपाद, दूसरा पुत्र प्रेवर्त, एक कन्या देवहूति, एक परसूति, एक आकुति। जब उनके सब बेटियों के विवाह हो गए, पुत्रों के विवाह हो गए, पुत्र आदि हो गए, तो चौथेपन में इन दोनों ने सोचा अब बच्चों को राजपाट आदि सौंप करके चलो भगवान, अब चौथापन जब भगवान की याद में बिताना चाहिए। तो भगवान के लिए उनके मन में दर्शन की उत्सुकता जगी। तो नैमिषारण्य में, सीतापुर जिले के पास नैमिषारण्य है, बहुत सुंदर अरण्य है, बहुत। अभी 84 लाख गुफाएं नैमिषारण्य में आज भी विद्यमान हैं। आज भी बहुत सारे लाखों साधु सन्यासी गुफा में वास करते हैं। वे इतनी गहरी गहरी गुफाएं हम भी देख कर के आए हैं कि एक कदम अंदर जाया नहीं जाता, बहुत अंधकार है, बहुत बेजोड़ी, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं है, बनावटी नहीं है, पूरी प्रकृति निखरी रहती है। उस नैमिषारण्य में वे दोनों पति पत्नी साधना करने के लिए चले गए कि हम मरने से पहले एक बार उन भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उन परात्पर पर ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, जिनके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को रचने वाले जो सृजनहार है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, हम उनका ध्यान करके उनके दर्शन करना चाहते हैं। इतनी बड़ी अभिलाषा लेकर के उन्होंने तप आरंभ कर दिया। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरे पूजा चाहूं, भाव से तेरी पूजा चाहूं, जीवन में मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। रे नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान के दर्शन की चाह में दिन रात एक टांग पर खड़े होकर के दोनों तपस्या करते रहे। तो मांगो बर बहु
छाती लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए, अस्थिमान होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने आते हैं, मांगो वर मांगो, परंतु परम धीर नहीं चले चलाए, उनका मन चलायमान नहीं हुआ। का आपके दर्शन नहीं चाहिए, उनके दर्शन चाहिए जिसने आपको भी उत्पन्न किया है। मांग मांग वर मैं भय न भवानी, बार बार आकाशवाणी होती है, मांग मांग वर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। भगवान की कृपामयी आवाज बार बार उनके कानों में आती है, आकाशवाणी होती है, मांगो मांगो, क्या मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, जो मांगो सो देंगे। लेकिन फिर भी उनकी मति डोले नहीं। क्यों? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के सगुण शब्द का सहारा लेकर भगवान मांगो मांगो कर रहे हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की तो वाणी नहीं, तो सगुण की वाणी तो आगे मांगो मांगो, सगुण का रूप सामने नहीं आया। सगुण आप निर्गुण होकर के आपने सगुण वाणी का सहारा तो ले लिया, मांगो मांगो शब्दों का सहारा ले लिया, वाणी का सगुण बना दिया। अपनी देह भी सगुण कर दो तो दर्शन करेंगे, तो आंख खोलेंगे, नहीं तो खोलेंगे नहीं। तो 6000 वर्ष केवल जल का आहार पिया था, उसके बाद 7000 वर्ष जल भी नहीं पिया, केवल वायु के आहार पर रहे, और 10,000 वर्ष तक वायु का भी त्याग कर दिया, एक ही सांस अपनी ब्रह्म मंत्र में चढ़ा ली। पूरे 23,000 वर्ष हो गए उनको तपस्या करते करते। अब मृतक जियावन गिरा सुहाई, जो मरे हुए में भी प्राण फूंक दे, ऐसी वाणी हुई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, और कान के रास्ते से वो आवाज उनके अंदर आई, हम तुम्हारे सामने प्रकट हो गए हैं, देखो करो हमारे दर्शन। जब ये आवाज आई तो हाष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव भये भवन ते आए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अभी आंख नहीं खोली, क्या आप वही हैं कि कौन से? कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। हमें उस स्वरूप के दर्शन करते हैं जो स्वरूप शिव जी के मन में, शिव जी के मानस में बसता है, और जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुण गुण जय निगम प्रशंसा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया हम स्वरूप कृपा करूं भगतारति भोजन, राम सिया राम जय जय राम। हमें आपका वो रूप चाहिए जो शिव जी के मन में बसता है, जो काग भसुंडी के मानस में हंस की तरह बसता है, जो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आता है, जो सारी ब्रह्मांड को अपने रूप में मोहित कर लेता है, वो रूप दिखाइए। तो भगवान ने कहा भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, 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 और विश्वास प्रगटे भगवान, विश्वास प्रगटे
वही स्वरूप लेकर